शांति। 1 सितंबर बाबा के सुंदर शब्द हैं। प्राण बचाने वाला शिव बाबा तुम्हारे सम्मुख आया है, तुम्हें भक्ति का फल दे रहा है और सदा के लिए प्राण बचा रहा है। तुम्हारी अकाली मृत्यु होगी नहीं। कितने स्वीट शब्द हैं भगवान के, कितना प्यार करते हैं वे हम सबको। मुरली से पहले गीत बजा था, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। उस टाइम ये गीत भी बड़े सुंदर थे। बाबा कह रहे देखो सवेरे सवेरे मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें ज्ञान की मुरली सुनाने के लिए। तुम अब रोशनी में आ गए हो, तुम्हें तीसरा नेत्र मिल गया है। तुम्हारी जैसे दुनिया ही अलग हो गई है, तुम अलग दुनिया के हो गए हो। तुम आत्मा हो, आत्मा इस शरीर में गुप्त है, तो मैं भी इस शरीर में गुप्त बैठा हूँ ब्रह्मा के तन में। तुम शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहे हो, तो तुम मुझे भी शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष देख रहे हो। तुम्हें अब आत्माभिमानी बनना है, मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूँ। आत्माभिमानी बनने से तुम्हारी तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। तुम्हें ज्ञान योग के पंख मिल रहे हैं घर जाने के लिए। तुम उड़कर अपने धाम चले जाओगे, मुक्ति में चले जाओगे। तुम बुलाते थे ना, हे भगवान आओ हमें मुक्ति दो, अब मैं आ गया हूँ। तुम्हें अब आत्मा का भी ज्ञान है और परमात्मा का भी ज्ञान है। संसार में तो किसी को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, तो भला परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा। इसलिए अंधकार में भटक रहे हैं लोग, रास्ता मिलता नहीं। मुक्ति चाहते तो हैं, पर मुक्ति में जाएं कैसे। अब कोई जा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बने तब मुक्ति धाम को वापिस जाए। लेकिन ऐसा लॉ नहीं है कि बीच में ड्रामा जब चल रहा है, सृष्टि का खेल जब चल रहा है, तब कोई वापिस जाए। जब तक बाप नीचे हैं, भगवान आए हैं तो कह रहे हैं जब तक मैं नीचे हूँ आत्माएं ऊपर से आती ही जाएंगी, सब धर्मों की आत्माएं, और मैं सबको वापस ले जाऊंगा। मैं आता ही हूँ सबको वापस ले जाने के लिए। ये सुंदर ज्ञान बाबा हम सबको दे रहे हैं। तुम घर का रास्ता भूल गए हो। लोगों ने तो विनाश लिख दिया शास्त्रों में, संपूर्ण विनाश हो गया, कोई नहीं बचा। फिर श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर बैठा हुआ सागर में आया। भला ऐसे बच्चा कैसे आता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो भगवान से विपरीत बुद्धि है उनका विनाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सारा विनाश हो जाए, केवल 5 तत्व रह जाएं। फिर नए सिरे से मनुष्य कहाँ से आएंगे। सृष्टि सदा ही है। मैं हेवन का रचयिता हूँ, इसलिए मुझे हेवनली गॉड फादर कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रच रहा हूँ, तुम्हें स्वर्ग में ले चलूँगा। तुम मेरी मत पर चलकर पावन बनोगे, तो सतयुग में भी श्रेष्ठ पद पाओगे। लेकिन कई बच्चे अलवेले रहते हैं, पावन बनते नहीं, अच्छा कहते हैं, फिर क्लास में आते नहीं। बाबा कह रहे हैं बच्चे मुरली रोज सुनो। ये विशेष धारणा बाबा की। क्लास में बैठे बैठे थक भी जाओ तो चलो लेट जाओ। देखो बाबा कितनी सुविधा देता है। हालांकि क्लास में किसी का लेटना तो अच्छा नहीं लगेगा, पर बाबा सहज करता, अच्छा लेट जाओ, मुरली सुनो। बीमार भी हो तो मुरली सुनो। हो सकता है ये ज्ञान अमृत का पान करते करते तुम्हारा शरीर छूट जाए, श्रेष्ठ गति हो जाएगी। भक्ति में भी तो गायन है, अंत में मुख में गंगा जल हो, भगवान का नाम स्मरण हो रहा हो, तब प्राण तन से छूटे। लेकिन भक्ति में तो ऐसा होता ही नहीं है। मोह ममता सब याद आती रहती हैं। अब मैं अविनाशी सर्जन हूँ तुम्हारा। तुम आत्माएं भी अविनाशी हो, पर तुम सर्जन नहीं हो। मैं अविनाशी सर्जन हूँ। मैं आत्मा को इंजेक्शन देता हूँ, और वो इंजेक्शन है
अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मैं योग सिखाता हूँ, ये इंजेक्शन देना है, इससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो और तब तुम अपने धाम वापिस चलते हो। अब मैं तुम्हें पारसपुरी में ले जाने के लिए पारस बुद्धि बना रहा हूँ। जो पारस बुद्धि बन जाते हैं वही पारसनाथ बनते हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है, भारत में कई जगह मंदिर हैं, जैनियों के मंदिर हैं, पर वास्तव में पारसनाथ हैं लक्ष्मी नारायण, जिनकी बुद्धि भी पारस समान और वो युग भी पारस के समान, जहाँ अथाह धन संपदा है, हीरे जवाहर रातों के महल हैं। तुम संपूर्ण सुखी हो। मैंने ये यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। यज्ञ में बच्चे आते हैं, कोई प्रेत बुद्धि कोई विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। इस यज्ञ के द्वारा ही मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है, आसुरी संप्रदाय के विघन इस यज्ञ में अवश्य पड़ेंगे, पड़ते ही हैं। माया भी तुम्हारे आगे बहुत विघन डालती है, लेकिन मैंने तुम्हें ज्ञान योग के पंख दिए हैं। तुम अपनी तकदीर को ऊंचा बना रहे हो, इसलिए माया तुम्हारे पंख न काट दे। ये सावधानी तुम्हें स्वयं रखनी है। तो बाबा हमें ज्ञान का चिंतन करा रहे हैं, विशेष स्मृति दिला रहे हैं। अब घर चलने का समय आ गया है, क्योंकि धीरे धीरे सभी आत्माएं, सभी धर्मों की सब आत्माएं नीचे आ जाएंगी। जब सब आ जाएंगे मैं सबको फिर वापस ले जाऊंगा। ये खेल चलता रहता है, तो हमें चिंतन करना है। हम भगवान से प्रीत बुद्धि हैं। प्रीत बुद्धि हैं तो हम उसकी आज्ञा का संपूर्ण रूप से पालन करेंगे, और जो उसकी श्रीमत पर संपूर्ण रूप से चलेंगे वही श्रेष्ठ तकदीरवान बन जाएंगे। वरदान है, अपने कंबाइंड स्वरूप द्वारा हर मुश्किल को सहज करने वाले डबल लाइट भव। हमारा बाबा से कंबाइंड स्वरूप है। कंबाइंड माना दोनों साथ साथ हैं। जो ये याद रखते हैं कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, माना वो उससे कंबाइंड है। तो जब भी कोई मुश्किल आता है, सबको प्रैक्टिकल में करना है, तो याद रखना है मैं शिव बाबा से कंबाइंड हूँ, तो हर मुश्किलात सहज हो जाएगी। कोई बोझ आ जाए मन पर, तो क्योंकि भगवान साथ है, अपने मन के सारे बोझ उसे देते चलो, तो डबल लाइट होते रहेंगे। स्लोगन है, हमेशा ही किसी भी कारण का निवारण करते हुए संतुष्ट रहने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। तो आज हम अपनी महान तकदीर को याद करेंगे। स्वर्ग के मालिक थे और फिर से बन रहे हैं, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र है। हम उसकी छत्र छाया में रहते हैं, अर्थात दोनों कंबाइंड हैं। ये अभ्यास सारा दिन करेंगे, और अगर ये भूल जाए तो एक बात पक्की कर दें आज, स्वयं भगवान मेरा साथी है, तो साथ का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति।